कोरोना का प्रकोप, पूरी दुनिया में डर का माहौल, किसी भी तरह के बचाव की आस। कई देशों के अनेक वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम से आखिरकार वैक्सीन को मान्यता मिली और भारत समेत कई देशों में टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। कोरोना संक्रमण के लड़ाई में टीकाकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण हथियार है। एक तरफ जहां हम कोरोना संक्रमण को लेकर टेस्ट कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को एक मिशन मोड के रूप में भारत सरकार के निर्देशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का प्रथम चरण 16 जनवरी को पूरे देश में प्रारंभ किया गया था और 16 जनवरी 2021 को हेल्थ केयर वर्कर्स से इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार राज्य में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी संख्या रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के पश्चात लगभग 5 लाख है और वहाँ से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाकर इस कार्यक्रम को बिहार राज्य में लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स से तात्पर्य है पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, नगर विकास विभाग और वैसे कई अन्य विभाग जो फ्रंटलाइन के रूप में काम करते हैं पूरे देश में। इसमें आपको एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जो भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सेना, सबको इंक्लूडेड। फिर इसकी शुरुआत हम लोगों ने की 6 फरवरी 2021 को बिहार में। अगले कड़ी में 1 मार्च से भारत सरकार के निर्देशानुसार 60 वर्ष से ऊपर के तमाम लोगों के टीकाकरण तथा 45 वर्ष से 59 वर्ष के वैसे लोग जिन्हें 20 चिन्हित गंभीर बीमारियां हैं उनको टीका देने का काम प्रारंभ किया गया। ये कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं टीका लेकर प्रारंभ किया गया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। So therefore this entire campaign has been very meticulously planned. On the one hand, we don't have any issue of syringe or vaccination doses. On the other hand, we have moved gradually, started with healthcare, we moved to frontline, now we have moved to the senior category. 1 अप्रैल से 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी यह इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। Now the biggest challenge is time is running out very fast. और बिहार जैसे राज्य में जहाँ सिर्फ 60 वर्ष के ऊपर के लगभग अनुमानित 1 करोड़ लोग हैं, इस कार्य को हम लोगों को युद्ध स्तर पर तथा मिशन मोड पर करना है। कोरोना का संक्रमण देश में फैल रहा है। वर्तमान में बिहार में भी अब आंकड़े बढ़ने लगे हैं। सो देयरफॉर all COVID safety protocols, one side including testing, tracking and treating, but the second and very important weapon which we have is vaccination. So we have to do it in a mission mode and again it's a huge teamwork. कोरोना वैक्सीन का भी लंबा सफर है। जब उसका उत्पादन होता है तब से लेकर तब तक जब वह लोगों को लगाई जाती है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियां और वैज्ञानिकों ने नवीनतम तकनीक और अथक परिश्रम कर वैक्सीन तैयार किया। इसके बाद कई प्रक्रियाओं और मान्यताओं से गुजरने के बाद ही वैक्सीन आम नागरिकों के लिए सुरक्षित माना गया। शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन से जुड़े विभिन्न लॉजिस्टिक्स की तैयारी करनी जरूरी थी। साथ ही सरकार ने यह दायित्व उठाया था कि टीकाकरण संपूर्ण रूप से मुफ्त होगी। सबसे पहले करना था वैक्सीन के परिवहन, भंडारण की व्यवस्था। इसमें कोल्ड चेन प्रक्रिया को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कोल्ड चेन का व्यापीकरण पूरे राज्य में सभी टीकाकरण सेंटर पर करना था। समानांतर स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रशिक्षित करना भी जरूरी था। प्रशिक्षण का कार्य अपेक्षाकृत सुगम था
क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्व में पल्स पोलियो टीकाकरण का अनुभव था। गहन प्रशिक्षण का दौर खत्म हुआ और टीकाकरण के लिए इंतजार शुरू हुआ। साथ ही वैक्सीन को मान्यता देने की प्रक्रिया भी जोर शोर से चल रही थी। लोगों को कोरोना संक्रमण से उबरने की आशा वैक्सीन के आने पर टिकी हुई थी। इसी बीच राज्य के सभी जिला के जिलाधिकारी को सुचारू रूप से टीकाकरण क्रियान्वित करने का दिशा निर्देश दिया गया। उनको भारत सरकार के एसओपी से अवगत कराया गया और राज्य टीकाकरण एसओपी के आधार पर करने के लिए तैयार था। आखिरकार हिंदुस्तान की 2 कंपनी के वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मान्यता दे दी गई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। प्राथमिकता के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण पहले होना था। 16 जनवरी 2021 को विधिवत तरीके से हिंदुस्तान में टीकाकरण शुरू हो गया। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा IGIMS में बड़े धूमधाम से टीकाकरण शुरू किया गया। प्राथमिक दौर में काफी सारे स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण किया गया। मैंने आज कोविशील्ड का वैक्सीन लिया और अब मैं नेक्स्ट डोज भी लूँगी। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बस फिट एंड फाइन। कोई पेन भी फील नहीं हो रहा है, जैसे नॉर्मल वैक्सीन लेते हैं बस वैसा ही है। The people who are around us, they were telling that there is so many side effects of the vaccine and all the things. But after taking the vaccination, I don't think there is any side effects or anything. बिहार राज्य में टीकाकरण को जिस तरह हैंडल किया गया वह अभूतपूर्व था। बिहार में स्वास्थ्य के सीमित संसाधनों के बावजूद टीकाकरण की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद रही।